नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देर रात बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने का कारण था ईवीएम। जी हां, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में मतदान पूरा हो चुका है। 14 नवंबर को मतगणना होनी है। मतपेटियां स्ट्रांग रूम में रखी हैं और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कि अपनी मतों की रक्षा करने के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा जमाए बैठे हैं। सासाराम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रक के भीतर जाने की खबर मिली स्ट्रांग रूम के। जी हां, कई प्रकार के ट्वीट्स आए, वीडियो सामने आई, जिसके बाद से एक तरीके से सासाराम के प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे और आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर लगने लगे। दोस्तों, दरअसल बात कुछ यूं हुई कि रात को 2 बजे रोहतास जिले के सासाराम में जहां पर स्ट्रांग रूम है, ईवीएम रखी गई है, वहां पर एक ट्रक दिखाई दिया। वो ट्रक रात 2 बजे स्ट्रांग रूम के भीतर जाने लगा। जब ट्रक रात 2 बजे स्ट्रांग रूम के भीतर गया तो उस समय जो लोग स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद थे, पहरेदारी कर रहे थे, तमाम दल के जो लोग थे, उन्होंने हड़कंप कर दिया, यानी कि बवाल कर दिया। और बवाल इस तरीके से हुआ, नारे लगे, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके के नारे लगे। आरोप ये लगाए गए, राष्ट्रीय जनता दल का जो ऑफिशियल हैंडल है उससे आरोप लगाए गए कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया है। जी हां, आरोप लगाए गए कि जो ट्रक पकड़ा गया है, जो कि रात के 2 बजे सासाराम में मतगणना केंद्र के भीतर जा रहा था, ये ईवीएम से भरा ट्रक था। इसमें बक्से देखें आप, किस तरीके से बक्से रखे गए हैं और इस पर आरोप लगे कि ये ईवीएम से भरा ट्रक था। ये आरोप राष्ट्रीय जनता दल ने लगाए। उसके बाद ट्रक चालक जो था वो मौके से फरार हो गया, उसको भगा दिया गया। और आरोप ये भी लगे कि 2 बजे सीसीटीवी कैमरा जो था उसकी फीड बंद कर दी गई। पूरा फुटेज जारी किया जाए, ये मांग राजद ने की है। राजद ने बिहार के चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है। अपने लोगों से वोट चोरी को रोकने के लिए मतगणना केंद्र पहुंचने की बात कही है। दोस्तों, ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है। अब हुआ यह है कि जब बिहार में ये ट्रक पकड़ा गया, उसके बाद बवाल मचा। एसपी, डीएम, पूरे जिले का जितना भी लाव लश्कर था, सब वो सासाराम पहुंच गया। सासाराम पहुंचकर स्ट्रांग रूम में जब गिनती की गई, जब देखा गया कि भीतर क्या है, उस ट्रक की जांच की गई तो उस ट्रक के भीतर खाली बक्से पाए गए। दोस्तों, जी हां, जो अधिकारी वहां पहुंचे उन्होंने पुष्टि की कि ये जो बक्से हैं ये खाली हैं। जो आरोप लगाया गया है आरजेडी द्वारा, उसको निराधार बताया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि रात को 2 बजे ये खाली बक्सों से भरा ट्रक जिसमें ईवीएम रखी जाती है अमूमन, वो सासाराम के स्ट्रांग रूम के भीतर क्या कर रहा था। जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या यही है निर्वाचन आयोग या अब निर्देशन आयोग हो गया है। निर्वाचन आयोग को निर्देशन आयोग कह दिया है और कहा है कि निर्वाचन आयोग जो है वो सीधा कहीं और से निर्देश मान रहा है। इस प्रकार के आरोप लक्ष्मण यादव लगा रहे हैं। लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि सासाराम में आधी रात ईवीएम से भरा ट्रक घुसता है, विरोध करने पर प्रत्याशियों पर लाठियां बरसाई जाती है, लोकतंत्र पर डाका डालने वालों, याद रखो जनता की निगाहें तुम पर हैं। जिस समय ये ट्रक जो है स्ट्रांग रूम के भीतर घुस रहा था, उस समय जो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता बाहर मौजूद थे, पहरेदारी कर रहे थे, उन्होंने हंगामा कर दिया। पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज जब किया तो वहां कई प्रकार के नारे लगाए गए कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके के नारे जो थे वहां लगाए गए। और ऐसे में बड़ी बात सामने निकल कर ये आई कि फिर उस ट्रक की जब जांच की गई और ट्रक में पाया गया कि ट्रक के भीतर खाली बक्से हैं। ये आरोप राजद ने लगाए कि भैया ये जो ट्रक है वो क्यों उस रात को 2 बजे बिना किसी जानकारी के अंदर जा रहा था। तमाम जो दल थे उन्होंने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने को लेकर प्रदर्शन किया, गुस्सा जाहिर किया। आप लोग जानते हैं कि बिहार की में
चुनाव जो हैं वो संपन्न हुए हैं, मतगणना होनी है और देश में एक बड़ा सवाल है निष्पक्ष चुनाव का। लोग टी सेशन को याद किया करते हैं, जिस व्यक्ति ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया होता है, जिस चुनाव में हर बार धांधली के आरोप लगते हैं। हर विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव पर धांधली के आरोप लगते हैं। लगातार राहुल गांधी जो हैं वो चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा तमाम जगहों पर वोट चोरी की बात कर रहे हैं कि वोट चोरी किए गए हैं। ऐसे में बिहार में भी चुनाव से पहले एसआईआर किया गया, जिस पर वोट चोरी के आरोप लगाए और ये आरोप जो थे वो विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लगाए गए। कांग्रेस जो है वो लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी को लेकर तीखा हमला, तीखा प्रहार कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिर बिहार में जो ये सासाराम में रात घटना हुई है, इसको लेकर जवाबदेही की मांग की जा रही है। कह रहे हैं कि ये स्ट्रांग रूम में रात को खाली गाड़ी क्यों जा रही थी, इसके पीछे का कारण क्या था। बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का सबसे मुख्य अंग होता है चुनाव। अगर चुनाव ही निष्पक्ष ना हो और चुनाव पर ही सवाल उठने लगे तो ऐसे में कई प्रकार के सवाल उठते हैं। और भारत में जो चुनाव लगभग बीते 10-15 साल से हो रहे हैं, जब से भाजपा आई है तब से चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ईवीएम, वोटर लिस्ट में धांधली, इन पर तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। सरकार जो है वो इस बात को कहकर पल्ला झाड़ देती है कि जहां विपक्ष जीत जाता है वहां पर वोट चोरी के आरोप नहीं लगाता। ये सब आरोप जो है वो अनर्गल हैं। अब तक इस पूरे मामले में कोई जांच नहीं कराई जा रही है, ना ही इस पूरे मामले में कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश्वर कुमार जो हैं, उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप जो है वो विपक्ष लगाता है। वो कहता है कि ज्ञानेश्वर कुमार जो हैं वो सरकार के कहने पे ये सब काम कर रहे हैं, वो सरकार के पपेट बने हुए हैं। चुनाव आयोग जो है वो एक तरीके से भारत जो भाजपा है उसका पपेट बन गया है। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराता। एसआईआर की प्रक्रिया अब पूरे देश में होगी। देश में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। निष्पक्ष चुनाव कराना भी एक देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बहस नहीं करती। सरकार इस मुद्दे को एड्रेस नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने जो कई बार वोट चोरी के आरोप लगाए, जैसे कर्नाटक में लगाए, महाराष्ट्र में लगाए और अब ब्राजीलियन मॉडल को लेकर हरियाणा में भी लगाए, वो सब आरोपों के बाद भी चुनाव आयोग इस पर कोई जांच नहीं करवा रहा है। और जब चुनाव आयोग से फुटेज मांगी जाती है कि भैया आप जो वोटिंग चल रही है उसकी फुटेज दे दीजिए, तो चुनाव आयोग कहता है कि हम अपनी बहू बेटियों की फुटेज नहीं दे सकते। जी हां, चुनाव आयोग कहता है कि हम अपनी बहू बेटियों की वोट डालते हुए फुटेज नहीं दे सकते। आपको शर्म लज्जा है या नहीं? और जबकि चुनाव आयोग वोटिंग के दिन बहू बेटियों की फोटो शेयर करता है जब वो वोट देकर आती है। तो जाहिर सी बात है भारत में निष्पक्ष चुनाव जो है वो बड़ा मुद्दा है। सासाराम से जो खबर निकल कर आई वो मैंने आपको बताई। उस ट्रक में हालांकि कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से महागठबंधन अगर हारता है और एनडीए फिर से जीत जाती है तो जाहिर सी बात है विपक्ष जो है वो फिर से सवाल उठाएगा। और अब देखना यह है कि आखिर कब इस देश में बैलेट से चुनाव होंगे, क्योंकि ईवीएम से चुनाव का भी इस देश में पुरजोर तरीके से विरोध होता है। देश में ईवीएम से चुनाव कराने का विरोध सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया था। आप बिहार चुनाव की मतगणना, उसके निष्पक्षता को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।